सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज हम लोग जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में विनिमय साध प्रलेप कहते हैं। आज इस चैप्टर में हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है चेक। आज हम लोग ये जानेंगे कि चेक को कितने प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है। काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग, रेखांकन के प्रकार। एक चेक को कितने प्रकार से हम लोग रेखांकित कर सकते हैं, आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले साधारण रेखांकन, जनरल क्रॉसिंग। दूसरा है विशेष रेखांकन, जिसे हम लोग स्पेशल क्रॉसिंग करते हैं। आइए अब हम लोग एक एक करके इसके विषय में विस्तृत अध्ययन करते हैं। साधारण रेखांकन, जिसे हम लोग जनरल क्रॉसिंग करते हैं। जिस चेक के बाईं ओर के कोने पर केवल दो रेखाएं खींच दी जाती है या रेखाओं के बीच में एंड कंपनी या अकाउंट पे शब्द लिख दिया जाता है, वैसे साधारण रेखांकन चेक कहते हैं। कहता है जिस चेक में, मान लिया जाए ये एक चेक है जिसके कोने में दो समांतर रेखा खींच देते हैं, तो इस प्रकार के चेक को हम लोग साधारण रेखांकन चेक कहते हैं। अगर दो समांतर रेखा के बीच में अकाउंट एंड कंपनी लिख दें तो इसे भी हम लोग साधारण रेखांकन चेक कहते हैं। अगर इस रेखांकन दो समांतर रेखा के बीच में अकाउंट पे शब्द लिख दें तो इसे भी हम लोग साधारण रेखांकन चेक कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति दो समांतर रेखा खींचकर चेक दे दिए हैं, तो अगर वो व्यक्ति बैंक के काउंटर पर जाएंगे तो उन्हें बैंक के काउंटर पर नकद धन प्राप्त नहीं होगा, पहला। दूसरा, वह व्यक्ति, जैसे यहां पर राम कुमार को एक चेक प्राप्त हुआ है, अगर राम कुमार को सबसे पहले ये चेक को अपने बैंक, जहां उनका खाता है, उस बैंक अकाउंट में जमा करना होगा। उसके बाद वह बैंक जो उनको माध्यम दिए हैं पैसा निकालने का, चाहे वह चेकबुक हो, चेक के द्वारा हो, या विड्रॉल फॉर्म के द्वारा हो, या एटीएम के द्वारा हो, उस माध्यम से वह पैसा को निकाल सकते हैं। इस प्रकार के चेक को वो किसी तीसरे व्यक्ति को एंड्रॉस कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देने की बात, मान लिया जाए हम राम कुमार को चेक दिए हैं, हम जो चेक दिए हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, और राम कुमार का अकाउंट जो है वो स्टेट ऑफ इंडिया में नहीं है, उनका इलाहाबाद बैंक में। कोई दिक्कत नहीं है, राम कुमार अपने चेक को इलाहाबाद बैंक में जमा कर देंगे। उसके बाद वहां से वह बैंक के जो माध्यम है उसके द्वारा वो पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर चेक में दो समांतर रेखा खींच दिए और उसके बीच में हम अकाउंट पे शब्द लिख दिए, तो ये भी चेक को हम लोग साधारण रेखांकन चेक ही कहते हैं। इस चेक को भी अगर राम कुमार बैंक में लेके जाएंगे तो बैंक के काउंटर पर इन्हें नगद धन प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, इस चेक को उनको अपने बैंक, जहां उनका अकाउंट है, वहां जमा करना होगा। ये चेक मान लिया एसबीआई का है और उनका अकाउंट इलाहाबाद बैंक में है, कोई दिक्कत नहीं, इलाहाबाद बैंक में वह चेक जमा हो जाएगा। लेकिन ये राम कुमार, जिसमें क्रॉस के दो समांतर रेखा के बीच में अकाउंट पे लिखा हुआ है, ये चेक हम राम कुमार को दिए हैं, तो राम कुमार इस चेक को किसी तीसरे व्यक्ति को इंड्रॉस नहीं कर सकता है, उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। राम कुमार को खुद ये पैसा अपने अकाउंट में लेना होगा। ये मुख्य अंतर इस दोनों में है। दोनों को ही हम लोग साधारण रेखांकन चेक कहेंगे, लेकिन जिसमें क्रॉस किया गया है, सिर्फ ये चेक हम किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जिसमें अकाउंट पे लिख दिया गया है, यह चेक हम किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये चेक को खुद हमें अपने अकाउंट में लेना होगा। यानी साधारण रेखांकन चेक में क्या क्या है, नगद पैसा नहीं प्राप्त होगा, आपको अपना पैसा अकाउंट में ही लेना होगा, और यह चेक
आप किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर दो समांतर रेखा के बीच में अकाउंट पे है तो बैंक अकाउंट में नगद प्राप्त नहीं होगा, आपको अपने अकाउंट में ही ये पैसा ट्रांसफर करवाना होगा। आप ये चेक किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आइए इसके दूसरे प्रकार पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, विशेष रेखांकन, जिसे हम लोग स्पेशल क्रॉसिंग चेक कहते हैं। जब दो समांतर तिरछी रेखा के बीच किसी विशेष बैंक का नाम लिख दिया जाता है तब ऐसे चेक को विशेष रेखांकन चेक कहते हैं, जिनका भुगतान उस विशेष बैंक के माध्यम से ही होता है जिसका नाम रेखाओं के मध्य लिखा है। किसी चेक में दो समांतर तिरछी रेखा खींच दी गई और उसमें किसी बैंक का नाम लिख दिया गया तो यह एक विशेष रेखांकन चेक बन जाता है। दो समांतर रेखा खींच दी गई, इसमें किसी प्रकार का कोई नाम नहीं लिए लिखे तो यह साधारण रेखांकन चेक हो गया। लेकिन इस समांतर रेखा के बीच में अगर किसी बैंक का नाम लिख देते हैं तो वह चेक साधारण रेखा के से परिवर्तन होकर वह कैसा बन जाता है, वह विशेष रेखांकन चेक बन जाता है। विशेष रेखांकन चेक अगर हम बैंक की खिड़की पर जाएंगे तो हमें नगद प्राप्त नहीं होगा। नंबर 1, अगर मान लिया जाए यह चेक हम राम कुमार को दिए हैं और चेक में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिए हैं और राम कुमार का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई खाता नहीं है, तो यह चेक राम कुमार नहीं भिजवा सकता, नहीं डिपॉजिट करवा सकता। मान लीजिए राम कुमार का खाता इलाहाबाद बैंक में है तो राम कुमार के लिए चेक का कोई औचित्य ही नहीं बना। यह राम कुमार का चेक तभी काम आता जब राम कुमार का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहता और यहां हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखे हुए हैं, तब यह राम कुमार को अपने अकाउंट में यह चेक को डिपॉजिट करवा सकते थे। लेकिन राम कुमार का यहाँ खाता अगर इलाहाबाद बैंक में है और यहाँ हम स्टेट बैंक लिखे हुए हैं दो समांतर रेखा के बीच, तो यह राम कुमार के लिए ये चेक का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गया। वहाँ डिपॉजिट राम कुमार के इलाहाबाद अकाउंट में डिपॉजिट ही नहीं होगा। आइए उसी प्रकार एक और उदाहरण देखें। एक चेक का ये उदाहरण है, दो समांतर रेखा खींच दी है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिए, साथ ही अकाउंट पे लिख दिए। जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें लिखा गया ये साधारण चेक नहीं रहा, यह विशेष चेक हो गया। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं रहता, सिर्फ अकाउंट पे रहता तो यह साधारण चेक। अब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लिखे हैं और अकाउंट पे भी लिखे हैं, या बैंक का नाम लिख दिए, यह विशेष चेक हो गया। किसको दिए हम चेक? राम कुमार को। अब राम कुमार का अगर स्टेट बैंक ऑफ ये चेक राम कुमार लेके अपने बैंक में जाएगा तो उन्हें कैश नहीं प्राप्त होगा। अगर राम कुमार का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो राम कुमार वह चेक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर देंगे और चेक निकालने का, पैसा निकालने का जो विभिन्न माध्यम है उस माध्यम से राम कुमार उस बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम चेक राम कुमार को दिए हैं और चेक को विशेष बना दिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिए और अकाउंट पे लिख दिए। लेकिन अगर राम कुमार का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता नहीं है, इलाहाबाद बैंक में खाता है, तो यह चेक वहां जमा नहीं हो सकता। राम कुमार के लिए ये चेक कोई काम का नहीं रह गया। इस प्रकार हम साधारण चेक, साधारण रेखांकन चेक और विशेष रेखांकन चेक के विषय में जाने। साधारण रेखांकन चेक में किसी बैंक का नाम नहीं होता, उसे हम लोग साधारण रेखांकन चेक कहेंगे मोटे तौर पर। और जिस दो समांतर रेखा के बीच में अगर बैंक का नाम डाल दिया गया तो वह साधारण रेखा से परिवर्तित होकर वो कैसा चेक बन जाता है? विशेष रेखांकन चेक। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप साधारण रेखांकन चेक और विशेष रेखांकन चेक के विषय में अब भली भांति परिचित हो गए होंगे। धन्यवाद।